औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत खिची। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है माजून शबाब आवर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि माजून शबाब आवर क्या है, ये किन अज्जा का मुरक्कब है, इसका मिजाज क्या है, कंपनियों की बनी हुई माजून शबाब आवर और किसी हकीम साहब की अपनी बनी हुई माजून शबाब आवर में क्या फ़र्क है और इसका मिजाज क्या है और ये किन लोगों के लिए मुवाफिक है और किन लोगों के लिए नुकसानदेह है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, माजून शबाब आवर का जो मिजाज है ये उज़लाती गुदी है, यानी खुश्क गर्म है। जो कंपनियां माजून शबाब आवर बनाती हैं वो मिजाज और अखलाक का ख्याल नहीं रखती, बल्कि वो हर मिजाज की ताकत वाली चीज़ें इकट्ठी करके माजून बना देती हैं जो कि फिर इतना फ़ायदा नहीं करती। जबकि कानून मुफरद अज़ा के जो मुआलजीन हैं जो ये माजून शबाब आवर बनाते हैं वो इसमें मिजाज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और सिर्फ वो अज्जा डालते हैं, वो ताकत की चीज़ें डालते हैं, वो जड़ी बूटियाँ डालते हैं जिनका मिजाज उज़लाती गुदी यानी खुश्क गर्म होता है। तो बाज़ारी अद्वियात के मुकाबले में किसी हकीम साहब की अपनी बनी हुई माजून शबाब आवर बहुत ज़्यादा फ़वाइद की हामिल होती है। अब हमने इसका मिजाज भी बता दिया कि इसका मिजाज उज़लाती गुदी है यानी खुश्क गर्म है, मुकव्वी उज़लात है और क़ुव्वत बा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसकी मिकदार खुराक 1.5 ग्राम से 3 ग्राम तक है, यानी आधी चम्मच चाय वाली से लेकर 1 चम्मच चाय तक सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम या दिन में एक बार, जैसा कि मुआलिज तजवीज़ करे उस मिकदार खुराक पर इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये माजून शबाब आवर किन सूरतों में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, ऐसे नौजवान मर्द जिनका मिजाज ठंडा हो, बलगमी हो, उनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता हो, मिकदार में भी ज़्यादा और रंगत में सफ़ेद आता हो, 15-15, 20-20 दिन गुजर जाते हों, उनको जमा का ख्याल ना आता हो, उज़्व तनासुल में सख्ती ना आती हो या दौरान मुबाशरत ही राब्ता टूट जाता हो, तनाव गायब हो जाता हो, जिसको अंग्रेज़ी इस्तिलाह में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। इन सूरतों में ये माजून ऐसे नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद की हामिल होती है। लो ब्लड प्रेशर में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, भूख भी लगाती है, उज़लात को बेपनाह क़ुव्वत फराहम करती है, मुग़ल्लिज़ है क्योंकि आसाबी तहरीक और बलगम की ज़्यादती की वजह से मादे मनविया पतला हो जाता है और उसकी मिकदार कम हो जाती है और ये जिस्म में रुकता भी नहीं है, जिसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरियाँ लाहक हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में जब ये मसाइल हों, माजून शबाब आवर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़वाइद का हामिल है। इसके साथ साथ ये जरियान में भी बेहद मुफीद है और इसके साथ साथ मर्दाना स्पर्म्स की हरकत को बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। ऐसे नौजवान जिनकी लैब रिपोर्ट में उनको ये बताया गया हो कि उनकी मोटेलिटी स्पर्म्स की यानी स्पर्म्स की जो हरकत है, ठीक है, वो बहुत कम है, तो ऐसी सूरतों में माजून शबाब आवर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अफादियत की हामिल है। इसके साथ साथ ये स्पर्म्स की क्वालिटी को भी बेहतर करती है और अगर स्पर्म्स की क्वालिटी में कोई ख़राबी हो, यानी कभी ऐसा मौका भी आता है कि स्पर्म्स के सिरे यानी उनका हेड जो है वो सही नहीं होता या उनकी दुम सही नहीं होती, जिसकी वजह से ये स्पर्म हरकत नहीं कर सकते हैं और औरत के ओवम तक नहीं पहुंच सकते, तो ऐसी सूरत में भी माजून शबाब आवर बहुत ज़्यादा अफादियत की हामिल है। इसके अलावा ये ताकत पैदा करती है, कमर दर्द को दूर करती है, जिस्मानी दर्दों को दूर करती है, लो ब्लड प्रेशर में मुफीद है, जोश, जज्बा और तनाव पैदा करती है। इसके साथ साथ ये ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ऐसी औरतें जो कि मोटापे का शिकार हों, लिकोरिया की शिकायत हो, अक्सर सर में दर्द रहता हो, चक्कर आते हों, भूख ना लगती हो, पेशाब बार बार आता हो और कंट्रोल ना होता हो, तो ऐसे मर्द और ख़वातीन के लिए
بھی یہ معجون شباب آور جو ہے وہ بہت زیادہ افادیت کی حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کمپنیوں کی بنی ہوئی معجون شباب آور اور حکیم صاحبان کی بنی ہوئی معجون شباب آور میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اسی لیے قیمتوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اور ہمارے دواخانے کی معجون شباب آور بنی ہوئی آپ کو آن لائن پورے پاکستان میں دستیاب ہے اور یہ منگوائی جا سکتی ہے۔ تو ایسے نوجوان جو کہ ان مسائل کا شکار ہوں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ بازار کی بنی ہوئی بغیر مزاج اور اخلاق کے ادویات کے استعمال کرنے کے وہ کسی حکیم صاحبان سے بنی بنائی میڈیسن ہی استعمال کریں، کیونکہ وہ مزاج اور اخلاق کے عین مطابق ہوتی ہیں اور طاقت اور قوت میں بھرپور ہوتی ہیں۔